हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी। आरआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रंजित चौहान। सो क्लास, एज यू ऑल नो, वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर हिंदी ग्रामर महा एपिसोड। इन दैट वी कवर सो मेनी टॉपिक्स ऑफ हिंदी ग्रामर, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कारक, काल परिवर्तन, संधि, वाक्य भेद और छोटे छोटे ग्रामर्स को देखा था। सो आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, वो भी बहुत आसम, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि सर इसके ट्रिक्स को तो याद भी करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। देखते देखते समझ में आ जाने वाला और देखते देखते ही वो आपके मन में बैठ जाएगा और मजेदार तरीके से आप इसको सीख जाने वाले हो। सो आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करता हूं, विच इज कम्स इन योर एग्जाम फॉर 2 मार्क्स, जो आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में भी आपके आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान है। और ये जो टॉपिक है उसका नाम है अलंकार। ठीक है, सो अलंकार, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को पेपर में 2 मार्क्स के लिए आता है। तो आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं मैं। तो टॉपिक है हमारा अलंकार। ठीक है, अब अलंकार के लिए जो क्वेश्चन होगा कुछ इस तरीके से होगा। अब अलंकार के कुछ भेद हैं, कुछ टाइप्स है, जिसमें से आपको यहाँ क्वेश्चन जो लिखे होंगे बस उसको देख के ये बताना है कि ये कौन से टाइप का अलंकार है, यानी कौन से प्रकार के अलंकार है, बस इतना ही। और उसकी पहचान लिखनी होती है कि मतलब किस आधार पर आपने पहचाना उसको। ठीक है, तो पहचानने की ट्रिक इतनी आसान है, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, सो यहाँ पर अलंकार जो है इसके भेद कितने हैं और उसके कितने प्रकार है, वो सब मैं बहुत ही आसान तरीके से और इसी तरीके से आपको फटाफट बताने वाला हूँ। बस उसको अच्छी तरह से आपको दिमाग में रखना है। सो अलंकार के बेसिक दो भेद, मुख्य दो भेद हैं। ठीक है, सबसे पहला जो भेद है, सबसे पहला जो प्रकार है उसका, वो है शब्द अलंकार। ठीक है, शब्द अलंकार। और जो दूसरा भेद है इसका, वो है अर्थालंकार। कौन सा है? अर्थालंकार। तो दो मुख्य भेद है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर जो शब्द अलंकार है, जो अर्थ अलंकार है, इनके भी क्या है? टाइप्स है। तो हम लोग को टाइप्स में से पहचानना होता है। तो सबसे पहले मैं शब्द अलंकार के टाइप को लेता हूं कि शब्द अलंकार के कितने प्रकार है। तो शब्द अलंकार में सबसे पहले जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा अनुप्रास। क्या मिलेगा? अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा जो टाइप मिलेगा आपको, मिलेगा यमक अलंकार। तीसरा जो टाइप मिलेगा वो आपको मिलेगा श्लेष अलंकार। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को शब्द अलंकार के जो तीन भेद है, तीन प्रकार है, वो बता दिया। अब हम देखने वाले यहाँ पर अर्थ अलंकार के टोटल 9 भेद है। तो वो 9 भेद कौन कौन से? ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ अलंकार के 9 भेद है, जिसमें सबसे पहला आपको मिलेगा यहाँ पर कौन सा? तो आपको मिलेगा उपमा अलंकार। तो दूसरा यहां पर जो आपको मिलेगा वो है उत्प्रेक्षा। तीसरा जो है यहां पर रूपक है। और चौथा जो है अतिशयोक्ति। ठीक है, और उसके बाद आपको पांचवा मिलेगा यहां पर संदेह। उसके बाद है विभावना। फिर आपको मिलेगा भ्रांतिमान। फिर आपको मिलेगा यहां पर मानवीकरण। ठीक, और देख लो कितना हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल मैंने यहाँ पर 9 बताए थे। सबसे पहला उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, संदेह, विभान, भ्रांतिमान, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो मानवीकरण। अब इसमें एक और है आपका जिसका नाम है असंगति। क्या नाम है? असंगति। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो कुल मिला के आपको यहाँ पर इसके 9 टाइप है। ठीक है, और इसके कितने? 3 टाइप है। तो जिसमें से हम लोग सबसे पहले ये 3 टाइप को डील करेंगे, फिर उसके बाद इस 9 टाइप को डील करेंगे।
और इसके ट्रिक्स मैं लिख के दूंगा, जिसके आधार पर ये क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे, जो फटाफट आपको समझ में आ जाने वाला है। और महाराष्ट्र स्टेट के जो बच्चे हैं अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड के, उन बच्चों के लिए तो बहुत ही खास हो जाएगा, क्योंकि अगर इतना एग्जाम्पल वो लोगों ने कर लिया तो अलग से फिर कोई नोट्स रेफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा नोट्स ही मैंने निकाल के लिखा। ठीक है, सो अब मैं सबसे पहले इस पार्ट को रफ कर देता हूं, क्योंकि हमको इस 3 पार्ट को पहले करना है। ठीक, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहला जो प्रकार था, यानी सबसे पहला जो भेद था शब्द अलंकार का, जिसपे 3 निकाला था मैंने, एकदम आसान ट्रिक। ट्रिक क्या है, पहले ट्रिक लिख देता हूं मैं। इसमें क्या होगा, तो वाक्य में वर्ण, वर्ण मतलब होता है अक्षर, ठीक है, जिसको आप लेटर भी बोलते हो। ठीक है, ए बी सी डी वाइज, ऐसे क ख ग घ, समझा। तो इस तरीके से वर्ण की आवृत्ति जो है, वाक्य में वर्ण की, वर्ण या फिर अक्षर की आवृत्ति, यानी बार बार आए, बार आएगा। ठीक है, जिसमें अगर वर्ण जो है बार बार आएगा तो उसको समझना कि वो कौन सा है, अनुप्रास अलंकार है। अभी हम लोग करेंगे उसको एग्जाम्पल बेस पर, डोंट वरी। दूसरा, इसमें क्या होगा आपको, तो वाक्य में समान शब्द, ठीक है, 2 बार या बार बार आएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर वर्ण की बात हो रही थी और यहां पर मैंने शब्द की बात की। बस इस बात पर ध्यान देना कि शब्द की आवृत्ति बार बार होगी। ठीक है, तो यहां पर शब्द बार बार आएगा तथा शब्दों के अर्थ भी भिन्न होंगे। ठीक है, भिन्न मतलब अलग, यानी अलग होंगे। तो शब्द तो रिपीट हुआ रहेगा, ठीक है, और साथ साथ में उस शब्द का जो मीनिंग होगा, जो अर्थ होगा, वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। समझा। तो वो क्या रहेगा यहाँ पर, यमक अलंकार। अनुप्रास के लिए वर्ण बार बार रिपीटेशन हुआ रहेगा, यमक के लिए जिसमें आपको एक ही शब्द 2 बार आए रहेंगे और दोनों शब्दों का अर्थ एक दूसरे से क्या होगा, अलग होगा, तो वो होगा यमक अलंकार। तीसरा है हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार, जिसमें एक ही शब्द होंगे जिसके अर्थ क्या होंगे, अलग, यानी अनेक होंगे। ठीक है, तो वाक्य में एक ही शब्द के 2 भिन्न अर्थ होंगे। ठीक है, यानी शब्द एक ही होगा, ठीक है, एक ही शब्द होगा, लेकिन उसके जो अर्थ होंगे, उसके जो मीनिंग होंगे, वो 2 निकलेंगे या उससे ज्यादा निकलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर इसकी पहचान को दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, अब इसको हम लोग उदाहरण के आधार पर सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसानी से। मैं तीनों टाइप में से एक एक उदाहरण लेता हूं। सबसे पहले मैं टाइप 1 ले रहा था। टाइप 1 में जैसे कि हम लोगों ने देखो सबसे पहला एग्जांपल लिखा है, क्या लिखा है, मुदित महीपति। ठीक है, महीपति मंदिर आए। क्या लिखा है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुचित सुमंत्र बुलाए। बहुत ही आसान। तो आपको कैसे पहचानना है, तो मैंने क्या बोला, वाक्य में आप ढूंढना है, क्या ढूंढना है आपको, कि कोई ऐसा वर्ड है जो बार बार रिपीट हुआ है क्या, या कोई शब्द जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है क्या। तो यहां पर अगर आप चेक करोगे तो आपको म, ठीक है, स जो है इसका रिपीटेशन क्या देखने को मिल रहा है, बार बार। कोई वर्ड नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बार बार रिपीट हुआ है, यहाँ पर अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, तो उत्तर लिखते समय आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि सबसे पहला हेडिंग डालना है अलंकार। ठीक है, यानी वो कौन सा अलंकार है।
अब ऐसे करके जैसे कि आपने पहचान लिया कि तीनों में से कौन सा है, अनुप्रास है। कैसे पहचाना, क्योंकि इसमें वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है। तो सर यहाँ पर आप देख रहे हो कि म की आवृत्ति और स की आवृत्ति जो है दूसरे वाक्य में, ठीक है, क्या है, बार बार हुई है। तो यहाँ पर अलंकार कौन सा हो गया, अनुप्रास अलंकार। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, अलंकार। और इसकी जो पहचान यानी कारण आपने क्या देना है, क्या कारण है, आपने क्या पहचाना कारण में, तो आपको वाक्य में क्या दिख रहा था, तो पहले वाक्य में, पहले वाक्य में किसका रिपीटेशन है, म, तथा दूसरे वाक्य में श वर्ण की आवृत्ति यानी बार बार आए हैं। एकदम आसान हो गया पहला आंसर। तो इस तरीके से बस आंसर करना है। तो टाइप 1 का आपने देख लिया। अब इसके अलावा जो एग्जांपल है उसके भी देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे कि यहाँ पर टाइप 1 का ही दूसरा एग्जांपल आप अगर देखोगे तो दूसरे एग्जांपल में क्या दिख रहा है आपको, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुखाय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे त त त त त, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को दूसरे एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, त जो है इस अक्षर की रिपीटेशन बार बार हुई है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो अनुप्रास अलंकार। और यहाँ पर क्या रहेगा आपका कि इसके अंदर यानी वाक्य में त इस वर्ण की इस अक्षर की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार हुई है, इसलिए ये कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तीसरा देखो, तीसरा देखोगे चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। तो च च च आया है बार बार, है ना, एकदम आसान, बहुत इजी। उसके बाद चौथा वाला देखो, चांदनी चमेली चारु चंद। तो इस तरीके से यहां पर आपको च इस अक्षर की इस वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखाई दे रही है। सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। बहुत ही आसान ना क्लास, एकदम मजेदार है ना। तो यहाँ पर देखो पांचवा जो है आपका कंगन किंकन नुपुर धुनी सुनी, तो यहाँ पर कंगन क दिख रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हो। छठवां नंबर जो है कालंदी कुल कदम्ब की डारन, तो यहाँ पर क इस वर्ण की आवृत्ति क्या हुई है, बार बार। तो जो आपका 6 नंबर एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से ये 6 के 6 जो एग्जाम्पल थे वो अपने कौन से थे, अनुप्रास अलंकार के, ठीक है, जो कि आपके पूरे टेक्स्ट बुक को कवर करता है। सो इतना पढ़ लिया, दैट्स ऑल, फिनिश। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। तो टाइप यहां पर मैं टाइप 2 है। और टाइप 2 जो है उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, यमक अलंकार। यमक अलंकार की पहचान क्या, वाक्य में समान शब्द यानी एक ही जैसे शब्द दो बार आए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो बार आएगा और शब्दों के अर्थ क्या होंगे, भिन्न होगा। जैसे कि उदाहरण टाइप 2 का उदाहरण मैं ले लेता हूं। यहाँ पर टाइप 2 में देखो क्या दिख रहा है आपको, पहला उदाहरण, पहला दिख रहा है यहाँ पर कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय अधिकाय, ठीक है। क्या लिखा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराय जग उही पाए बौराय, ठीक है। तो देखो यहां पर कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराय जग उही पाए बौराय। तो यहां पर देखो बौराय बौराय दो बार आया, तो बोलोगे सर ये भी, तो बोलने का मतलब देखो बौराय है, वर्ड तो दो है लेकिन इन दोनों के अर्थ एक ही है कि पागल, ठीक है, यानी पागल हो जाना। लेकिन यहाँ पर देखो और एक शब्द जो है वो रिपीट हुआ है। यहाँ पर कनक और कनक जो शब्द है इसका क्या हुआ है, दो बार रिपीटेशन हुआ है, ठीक है। तो अगर शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है और दोनों के अर्थ अलग है तो वो कौन सा अलंकार कहलाएगा, यमक अलंकार। तो आप जब उत्तर लिखोगे तो उत्तर में कैसे देना है, तो आपको लिखना है अलंकार, और अलंकार में क्या आ जाएगा, यमक अलंकार। और उसके बाद कारण क्या देना है आपको, यहां पर कारण में कनक शब्द की आवृत्ति बार बार
हुई है प्रथम, ठीक है, कनक का अर्थ धतूरा, धतूरा, ठीक है। तो यहाँ पर धतूरा, धतूरा क्या है, एक टाइप का प्लांट का फल है जो आप लोग देखे हो शिवरात्रि में भगवान शिव जी को चढ़ाया जाता है, जिसपे बहुत सारे कांटे होते हैं। तो कनक, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी जो कनक है यानी उसके अंदर मादकता बहुत ज्यादा, नशा बहुत ज्यादा होता है। अगर उसको कोई खाएगा, वह खाए बौरा, यानी खा लेगा तो वो क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, ठीक है। और जग वही पाए बौराए, और एक कनक ऐसा है जिसको पा जाएंगे ढेर सारा तो वो भी क्या हो जाएंगे, इंसान पागल हो जाएंगे। तो पहले कनक का अर्थ जो था वो धतूरे से था, ठीक है। तो कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना, सोना यानी गोल्ड, ठीक है। तो अगर किसी को एकदम बहुत पूरे गोल्ड का खजाना मिल जाए, गोल्ड का पहाड़ मिल जाए, सडनली वो देखेगा तो पागल जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा कि वो करे क्या, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरे कनक का अर्थ जो है सोना, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया था, पहले कनक का अर्थ धतूरा तथा दूसरे कनक का अर्थ सोना। तो होप सो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ रहेगा। अब उसके बाकी के बचे एग्जाम्पल को भी हम लोग करते हैं। यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर लिखा है क्या, काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे आप तो यहाँ पर घटा और घटा 2 बार, काली घटा यानी मौसम से है, काले बादल, तो यहाँ पर जो काली यानी काली घटा जो है वो क्या है, तो काले बादल है। तो वाक्य में जो घटा शब्द आया है वो पहले किसके लिए, बादल के लिए है। पहले घटा का अर्थ जो है बादल से है, और दूसरे घटा यानी घमंड घटना, तो किसी के अंदर अगर ईगो है, घमंड है, वो क्या हो जाना, घटना यानी कम होना। तो यहाँ पर जो दूसरा यानी घटा है वो कम होने से, ठीक है। तो पहले घटा का अर्थ बादल और दूसरे घटा का अर्थ जो है वो किससे लिया गया है, तो मैंने बोला कम होने से, ठीक है। तो इस तरीके से होप्सो आपको इसका समझ गया होगा। तीसरा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, तो रहीमन पानी और पानी, ठीक है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर रहीमन पानी राखिए यानी पानी रखना, मतलब यहाँ पर कोई जल नहीं रखने की बात कर रहा। पानी राखिए मतलब यहाँ पर इज्जत रखिए, कि मतलब बोल रहा है कि रहीम जी कहते हैं कि इज्जत रखिए, ठीक है। दूसरा, बिन पानी सब सुन, यानी पानी अगर ना हो संसार में तो सब पूरा जग क्या होगा, सुना सुना। तो पहले जो पानी का अर्थ है वो है इज्जत, और दूसरा जो पानी है उसका अर्थ जो है वो जल, ठीक है। घटा का अर्थ मैंने क्या बताया था, बादल, और ये घटा का अर्थ क्या बताया था, कम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये भी समझ गया होगा। तीसरा, यहाँ पर चौथा जो दिख रहा है यहाँ पर, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे, तो यहाँ पर तारे तारे 2 बार दिख रहा है। तो प्रथम तारे कर, जेते तुम तारे यानी जिसको तुमने तार दिया, जिसको भव सागर से पार लगा दिया। तो यहाँ पर तारने का अर्थ जो है वो पार लगाने से। और दूसरा, नभ में ना तारे मतलब आसमान में तारे नहीं। तो यहाँ पर जो तारे का अर्थ जो है वो किससे लेकर के, स्टार से लेकर, यानी तारा जो है वो आकाश का एक पिंड है, ठीक है। तो आकाशीय एक पिंड के बारे में बताया गया सेकंड में, और पहला वाला जो है वो तारना यानी भवसागर से पार लगाना। तो होप्स आपको चौथा भी समझ गया होगा। पांचवा अगर देखो, कही कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी, तो यहाँ पर बेनी बेनी 2 बार आया, ठीक है। तो कह यानी कहे कवि बेनी, यानी यहाँ पर जो कवि है उसका नाम क्या है, बेनी है। तो पहले बेनी का अर्थ जो है वो कवि का नाम से है, और दूसरे कवि यानी बेनी का अर्थ जो है वो चोटी होती है, ठीक है। तो चोटी को यहाँ पर बेनी बोला गया है, चोटी, और ये जो बेनी है वो क्या है, वो तो कवि है, ठीक है। तो कवि का नाम, पहले बेनी का अर्थ यानी पहले बेनी शब्द का जो अर्थ है वो कवि के नाम से, और दूसरे बेनी शब्द का अर्थ जो है वो चोटी से, ठीक है। अगर बात करें हम लोग छठवें नंबर का, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर देखो बेर बेर 2 बार आया हुआ है, और बाकी दोनों तीनों को यानी यहाँ पर तीन तीन ये शब्द का भी रिपीटेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 का मतलब होता है नंबर, यानी नंबर में 3 मतलब 3, और यहाँ पर भी 3 का अर्थ 3, तो शब्द भिन्न है, लेकिन यहाँ पर यानी शब्द जो है सेम सेम है लेकिन अर्थ भिन्न नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इस बेस पर नहीं पहचानेंगे, हम लोग किस बेस पर पहचानेंगे, जिसके शब्द एक जैसे हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। तो 3 बेर खाती थी वह, बेर यहाँ पर एक फ्रूट है, फल है जो आप लोग खाते हो, बैर सुना ही होगा।
और 3 बेर खाती थी, मतलब यहाँ पर 3 बार खाती थी वो, ठीक है। तो एक बार जो है वो समय से लेकर के, और दूसरा जो बेर है यहाँ पर वो किसको लेकर के है, तो फल को लेके, ठीक है। यानी बेर जो फल है उसका, और दूसरा बेर खाती थी मतलब 3 टाइम खाती थी, ठीक है, यानी 3 बार खाती थी। तो यहाँ पर इस तरीके से वो बेर बेर बोला गया। अब 7वां नंबर देखोगे, नगन जड़ाती वे नगन जड़ाती। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे नगन नगन, ठीक है, और यहाँ पर जड़ाती जड़ाती देखोगे, तो नगन, नग जो होता है वो क्या होता है, तो मैंने बोला यहाँ पर नगन जड़ाना। नगन जड़ाना मतलब अंगूठी आपने देखा होगा बहुत बार लोग पहनते हैं जिसके अंदर डायमंड्स लगे रहते हैं, तो उसको जड़वाया जाता है, ठीक है। तो नगन जड़ाना मतलब कि डायमंड को जड़वाना। तो पहले जग यानी जो डायमंड को जड़वाने की बात कर रहा है, तो ये हो गया नगन जड़ाती, ठीक है। और एक, अगर आप कपड़े नहीं पहनोगे, वस्त्रहीन रहोगे, तो भी आपको ठंडा लगेगा, ठीक है। तो इसका अर्थ यहाँ पर कि जो नगन जड़ाती है मतलब कि वो डायमंड की अंगूठी है, ठीक है। यानी यहाँ पर अंगूठी की बात कर रहा है जिसमें नग लगा होगा, और नगन जड़ाना यानी वस्त्रहीनता से, यानी जहां पर आपने कपड़े नहीं पहने हो। तो पहले नगन का अर्थ जो है वो किससे, हीरे से, यानी इसको आप हीरा लिख सकते हो या मोती लिख सकते हो, और ये नगन मतलब वस्त्रहीन, ठीक है। तो होप सो आपको समझ गया रहेगा। अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, 8वां नंबर, मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयु विदेह विदेह। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि विदेह विदेह, तो एक विदेह का अर्थ जो है वो राजा दशरथ से है, और दूसरा विदेह मतलब देह रहित, जिसमें मतलब देह ना हो, शरीर ना हो, ठीक है, देह रहित। तो मुझे लगता है क्लास आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, यानी जो हमारा टाइप 2 था वो भी पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने टाइप 3 की, जिससे ये खत्म हो जाए फटाफट। टाइप 3 जो है, टाइप 3 में क्या बताया, श्लेष अलंकार। वाक्य में क्या होगा, एक ही शब्द होगा, लेकिन उसके अर्थ तो क्या होंगे, दो भिन्न होंगे, दो अलग अलग अर्थ होगा। जैसे कि यहाँ पर ले लिया है मेरे मानस, ठीक है। कौन सा एग्जाम्पल करें हम लोग, टाइप 3 का पहला, मेरे मानस के मोती। तो यहाँ पर जो मानस शब्द आया है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो उत्तर लिखना है अलंकार, क्योंकि देखो इसमें ना तो वर्ड रिपीट हुआ है, ना तो इसके अंदर मैंने बोला शब्द रिपीट हुआ है, इसमें एक ही शब्द है जिसका अर्थ क्या है, दो भिन्न है। तो अलंकार कौन सा है, ये श्लेष अलंकार है, ठीक है। तो श्लेष अलंकार इस तरीके से लिख देना है आपको, और कारण क्या लिखना है आपको, यहाँ पर कारण क्या लिखना है, तो कारण लिखोगे आप यहाँ पर मानस शब्द के दो भिन्न अर्थ है, ठीक है। मानस का अर्थ, पहला जो मानस है उसका अर्थ यहां पर मानसरोवर, मान सरोवर, तो मानसरोवर का नाम सुना रहेगा। और दूसरा जो मानस है, यानी यहाँ पर दूसरे मीनिंग क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर मन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मानस एक ही शब्द था लेकिन उसके दो भिन्न अर्थ है। अब उसी तरीके से अगर देखें हम लोग, दूसरा नंबर एग्जाम्पल, रोहित को देख वह पट देती बार बार। पट जो है उसका अर्थ होता है, दो अलग अलग अर्थ है, एक पट मतलब होता है दरवाजा, और दूसरा पट का अर्थ है वस्त्र बोलो या फिर पर्दा बोलो, ठीक है। तो रोहित को देख वह पट देती बार बार, तो यहाँ पर पट शब्द का दो भिन्न अर्थ है, पहले का दरवाजा, दूसरे का क्या है, वस्त्र है, ठीक। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई तन जाकी, यानी जाकी तन साई छाई पड़े श्यामु हरित दुती हुई। तो यहाँ पर जो हरित शब्द आया है, उस हरित शब्द का अर्थ हरे रंग से है पहला, दूसरा हर्ष यानी खुशी जो होती है। तो यहाँ पर हरित शब्द को आपको बाहर निकालना और उसके बाद लिखना हरित, यानी अर्थ क्या लिखना है, हरा रंग, और दूसरा वापस से आपको हरित लिखना है जिसमें लिखना है हर्ष, हर्ष मतलब आनंद खुशी, ठीक है। और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो क्या है, जो रहीम गति दीप की कल कपूत गति सोई बारे उजियारी करे बरे अंधियारी हो। तो यहाँ पर आपको, ठीक है, ये एक्चुअली बढ़े रहेगा, तो बारे ये जो शब्द आया है यहाँ पर, ठीक है, ये बारे शब्द के दो भिन्न अर्थ है। यानी बता रहा है कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, ठीक है, बारे उजियारे करे। अगर समझो कि जो कुल का दीपक है यानी जो लड़का है, अगर वो बढ़ेगा यानी अच्छा होगा,
तो यहाँ पर उजाला फैलेगा, यानी जो घर है, जो लोग है, उनका नाम बढ़ेगा। ठीक है। और अगर वही क्या करेगा, बेकार करेगा, तो फिर अंधियारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बारे का अर्थ जो है वो दो लिया गया है। एक बारे का अर्थ जो है वो जलने से लेकर के है, ठीक है, जलना। और दूसरा बारे का अर्थ है बढ़ना। तो इस तरीके से क्लास आपको ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा कि जहां पर आपको बोल रहा है कि अगर जलाओगे तो उजाला फैलेगा। ठीक। और अगर मैंने बोला कि अगर गलत संगति वाला बच्चा जो है या गलत व्यवहार वाला बच्चा अगर बढ़ता है तो फिर क्या फैलाएगा, अंधियारा ही फैलाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों अलग अलग बातें थी, लेकिन शब्द एक ही था। तो मुझे लगता है क्लास कि आप लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर जो मैंने तीनों के तीनों अलंकार, शब्द अलंकार के तीनों जो प्रकार बताए, वो बहुत ही अच्छी तरह से विद एग्जांपल आपको समझा होगा। सो इसको अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस करना है, दैट्स ऑल। और जो इसका सेकंड पार्ट है वो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आना। सो आज के लिए इतना ही। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।